दोस्तों, महाकुंभ के मेले में एक साधारण सी दिखने वाली महिला सड़क किनारे मालाएं बेच रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह असल में एक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी थी। फिर वहां कुछ दरोगा आए और उनके साथ छेड़छाड़ की और उन्हें जेल में बंद कर दिया। उसके बाद आईपीएस अधिकारी ने जो किया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ और कैसे इस अफसर की एक चाल ने पूरी पुलिस फोर्स को झकझोर कर रख दिया। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, लगभग 144 वर्षों के बाद प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ लगने वाला था और इस महाकुंभ में लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना थी। अब दोस्तों, इतनी बड़ी जनसंख्या में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि आखिर उनकी सुरक्षा के लिए कौन से कड़े नियम बनाए जाएं और कैसे कानून के नियमों का पालन करवाया जाए, क्योंकि इस कुंभ के मेले में भारतीय लोगों के साथ साथ विदेशों से भी कुछ मेहमानों के आने की आशंका थी। दोस्तों, जब प्रयागराज महाकुंभ मेले की शुरुआत हुई थी, तब शुरुआत में ही कुछ ऐसी घटनाएं होती हुई दिखाई दी जिन घटनाओं के बारे में सोचा नहीं था। प्रयागराज महाकुंभ शुरू होते ही कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई। कुछ साधु संतों को कुछ लोग सता रहे थे। कुछ लोग जो वहां पर छोटे मोटे धंधे कर रहे थे, उन लोगों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत छोटी थी। इतने लोगों के आगे तब वहां पर एक आईपीएस अधिकारी अंकिता वर्मा नाम की अधिकारी को वहां की सारी जिम्मेदारी सौंपी गई। अंकिता वर्मा एक बहुत ही कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार आईपीएस अधिकारी थी। अंकिता वर्मा ने जीवन में बहुत संघर्ष किया था इस पद को पाने के लिए। अंकिता वर्मा एक बहुत ही गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। उनका जन्म बनारस के रहने वाले कन्हैया पंडित जी के घर में हुआ था, जो बनारस के बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे। अंकिता वर्मा को जब महाकुंभ मेले की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब वह बहुत खुश हुई, क्योंकि अंकिता वर्मा शुरू से ही हिंदूवादी थी और वह साधु संतों में बहुत विश्वास करती थी। अंकिता वर्मा के अंडर में लगभग 10 से 20 हजार पुलिस वाले काम कर रहे थे और अंकिता वर्मा भी कुंभ मेले में एक एक चीज पर निगरानी रख रही थी। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ कोई साधारण कुंभ मेला नहीं था। इस कुंभ मेले ने कितने लोगों की जिंदगी बनाई थी, आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो प्रयागराज महाकुंभ का मेला चल ही रहा है। जब अंकिता वर्मा ने कुंभ मेले की जिम्मेदारी ली, तब वह खुद उस कुंभ के मेले में पैदल चलकर घूमकर कुंभ मेले की व्यवस्था देख रही थी। बहुत सारे साधु संत कुंभ के मेले में आ रहे थे, जा रहे थे। विदेशों से भी कुछ मेहमान आ रहे थे और कई सारे बड़े बड़े मंत्री वहां पर कुंभ मेले के दर्शन करने पहुंच रहे थे। उन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंकिता वर्मा के ऊपर थी और यह जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि एक छोटी सी भी घटना घटती तो इससे अंकिता वर्मा की पोस्ट भी जा सकती थी और उनका नाम भी खराब हो सकता था। अब एक दिन हुआ यह था कि कुंभ के मेले में एक प्यारी सी लड़की, जिसका नाम सुमन था, जो उस कुंभ मेले में मध्य प्रदेश से मालाएं बेचने गई थी। सुमन की आंखें इतनी सुंदर थी और वह दिखने में इतनी सुंदर थी कि लोग उसे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री का दर्जा दे रहे थे। दोस्तों, जब सुमन ने कुंभ के मेले में प्रवेश किया, उसके बाद से ही उसकी एक अलग ही छवि निखर कर बाहर आई, क्योंकि हर कोई उसकी सुंदरता में खोने लग गया था। उसकी आंखें इतनी प्यारी थी
कि हर कोई उसकी आंखों को देखता ही रहता। इस दौरान सुमन के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें भी आई, क्योंकि सुमन के आसपास बहुत सारे लोग मंडराने लगे थे। अब सुमन कोई अधिकारी, कोई नेता तो नहीं थी कि उसके आसपास पुलिस वाले रहें और उसे सिक्योरिटी दें। सुमन भी अपना व्यापार करने वहां पर आई थी और उस दौरान सुमन इंटरनेट पर भी बहुत वायरल हुई और उसके बहुत सारे चाहने वाले भी उससे मिलने जाने लगे। अब कुछ मनचले लड़के सुमन को परेशान करने लगे थे। अब सुमन इन सब से बहुत परेशान हो गई थी और सुमन ने मेले में जो दरोगा अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जब सुमन उन दरोगा के पास जाकर उन लड़कों की शिकायत कर उनके बारे में बताने लगी, तो वह दरोगा सुमन का मजाक बनाने लगे और कहने लगे कि अरे जा, तुझे कौन छेड़ेगा, तू क्या रानी है, तू क्या हीरोइन है जो लोग तुझे छेड़ेंगे। जब सुमन ने यह बात उन दरोगाओं से सुनी तो सुमन बहुत नाराज हुई, लेकिन सुमन सोचती है कि क्यों ना मैं एक बार उन लड़कों की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराऊं। तब सुमन उसी थाने में पहुंचती है जहां पर अंकिता वर्मा नाम की आईपीएस अधिकारी कार्यभार देख रही थी। जब सुमन आईपीएस मैडम के पास पहुंची और उसने उस घटना का जिक्र किया तो आईपीएस अधिकारी थोड़ा सा चौंक गई, क्योंकि दोस्तों अभी तक उस कुंभ के मेले में आईपीएस साहिबा के कार्यकाल में ऐसी घटना नहीं घटी थी। तब जो अंकिता वर्मा थी वह सुमन को लेकर उस कुंभ के मेले में जाती है और अंकिता वर्मा बोलती है कि बताओ कौन है वह लड़के जो तुम्हें छेड़ रहे थे और कौन है वह दरोगा जिन्होंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। अब कुंभ का मेला इतना बड़ा था और उसमें लगभग 40 से 50 करोड़ लोग थे, तो इतने लोगों के बीच सुमन और अंकिता को ना तो वह दरोगा मिले और ना ही वह लड़के मिले। कुंभ के मेले में जो 10 से 20 हजार पुलिस वाले आए थे वह भी बाहर शहरों से आए थे और उन सब की ड्यूटी वहाँ लगाई गई थी, इसलिए उन पुलिस वालों को पहचानना इतना आसान नहीं था। अब अंकिता वर्मा सुमन से कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपनी मालाएं यहाँ पर बेचो, अगर इस बार वह मन चले लड़के आए या वह दरोगा आए जिन्होंने तुम्हारी सुनी नहीं थी तो तुम मेरे पास आना। और आईपीएस मैडम सुमन को अपने नंबर देकर चली जाती है और आईपीएस साहिबा बोलती है कि अगर तुम्हें वह दिखाई दे तो तुम इस नंबर पर मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे एक कॉल पर यहाँ आ जाऊंगी। जब अंकिता ने सुमन से यह बात कही तो सुमन निश्चिंत हो गई थी, लेकिन दूसरे दिन वही पुलिस वाले सुमन को दिखाई देते हैं तो सुमन उन पुलिस वालों के पास जाकर बोलती है कि साहब, आपने मेरी उस दिन मदद क्यों नहीं की थी, वह मनचले लड़के मुझे छेड़ रहे थे तो आप मेरा मजाक क्यों बना रहे थे। तब वह दरोगा वापस सुमन के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं और बोलते हैं कि जा, हमें कानून मत सिखा, हम यहाँ पर तेरी देखभाल करने नहीं आए हैं, हमारे पास और भी काम है। तब यह सब सुनकर सुमन सोचती है कि क्या यही कानून के रक्षक हैं, इन्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए, बल्कि यह तो हमें डरा रहे हैं। तब सुमन को अचानक याद आता है कि मुझे तो आईपीएस साहिबा ने अपने नंबर दिए थे और वह दरोगा भी वहीं सामने खड़े थे। तब सुमन आईपीएस अधिकारी को फोन लगा देती है, लेकिन दोस्तों कुंभ मेले में इतनी भीड़ थी कि जब तक आईपीएस अधिकारी सुमन के पास पहुंचती है तब तक वह दरोगा वहां से जा चुके थे। अब सुमन आईपीएस साहिबा को वापस से बताती है कि वह दरोगा आज भी मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और मेरा मजाक बना रहे थे। यह सुनकर आईपीएस साहिबा का खून खोल उठता है, क्योंकि आईपीएस साहिबा की ही जिम्मेदारी थी उस मेले में हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की। और जब उनके कार्यकाल में यह घटना घटी
तो उनका मन बहुत उदास हुआ। एक दिन वह आईपीएस अधिकारी खुद मालाएं लेकर भेष बदलकर सुमन के साथ घूमने लगी। सुमन और अंकिता वर्मा दोनों ने मिलकर उन दरोगाओं को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह दरोगा नहीं मिले, क्योंकि कुंभ मेला बहुत बड़े क्षेत्र में लगा हुआ था और एक एक कोने में ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था। फिर शाम को अंकिता वर्मा अपने ऑफिस चली जाती है और वहाँ पर कैमरों के द्वारा कुंभ मेले पर निगरानी रखती है। तभी सुमन को वह दरोगा फिर दिख गए और वह दरोगा नशे में सुमन के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। जब सुमन ने उनके ऊपर आवाज उठाई तो दरोगा ने सुमन को थाने में ले जाकर जेल में बंद कर दिया और सुमन के ऊपर झूठा केस लगा दिया और कहा कि सुमन ने पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठाया है और उन्हें अपशब्द कहे हैं। दोस्तों, सुमन अकेली पड़ गई थी और घबरा गई थी। तब सुमन ने बोला कि साहब, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। साहब, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे जेल में बंद मत करो, मैं यहाँ अकेली आई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तब वह जो दरोगा थे वह जोर जोर से हंसने लगे। अब दोस्तों, यहाँ पर जो राज खुला वह राज आपके भी पैरों तले जमीन खिसका देगा, क्योंकि जो सुमन थी वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह मध्य प्रदेश की आईपीएस अधिकारी थी। सुमन जेल के अंदर जब जोर जोर से हंसने लगी तो वहाँ पर जो दरोगा थे वह घबरा गए। वह सुमन को बोलने लगे कि ये लड़की, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम जोर जोर से क्यों हंस रही हो? तुम्हें पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ा है? तब सुमन गुस्से में बोली कि तुमने जिस महिला के साथ छेड़छाड़ की है, जिस महिला को तुमने जेल में डाला है, वह महिला कोई साधारण महिला नहीं है। तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं कौन हूँ। जब तुम मेरी सच्चाई जानोगे तो मेरे पैरों में गिड़गिड़ाने लगोगे। यह शब्द सुनकर पुलिस थाने में जितने भी दरोगा थे और जितने भी अधिकारी थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सुमन का असली नाम था मोनालिसा भारद्वाज। मोनालिसा भारद्वाज मध्य प्रदेश की एक सफल और सक्षम और निडर आईपीएस अधिकारी थी। मोनालिसा भारद्वाज ने न जाने आज तक कितने ही अनसुलझे केसों को चुटकियों में सुलझाया था और मोनालिसा भारद्वाज के नाम से ही हर अपराधी कांपता था। अब दरोगा ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी थी और मोनालिसा भारद्वाज को कुंभ मेले में इसलिए भेजा गया था कि वह एक गुप्त अधिकारी बनकर कुंभ मेले की व्यवस्था देखे, क्योंकि अंकिता वर्मा भी आईपीएस अधिकारी थी, लेकिन वह अकेले पूरे कुंभ मेले की व्यवस्था नहीं देख सकती थी। इसलिए उत्तर प्रदेश के सीएम ने एक गुप्त आईपीएस अधिकारी को उस कुंभ के मेले में भेजा और मोनालिसा भारद्वाज ने यही सोचा था कि अगर मुझे कुंभ मेले की सारी व्यवस्था देखनी है और एक एक पुलिस वाले पर नजर रखनी है, तो मुझे वहाँ की आम औरत बनकर ही उस कुंभ मेले में घूमना पड़ेगा, ताकि मैं एक एक चीज पर नजर रख सकूं। और जब मोनालिसा के सामने जो दरोगा खड़े हुए थे वह कांपने लगे थे और उन्होंने मोनालिसा को जेल के अंदर से बाहर निकालकर उनके पैरों में गिड़गिड़ाने लगे और उस थाने के अंदर जितने भी पुलिस वाले और दरोगा थे उन सभी ने मोनालिसा भारद्वाज से माफी मांगी और कहा कि मैडम, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप एक आईपीएस अधिकारी हैं। अगर हमें पता होता तो हम आपके साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करते। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया हमें माफ कर दो। तब मोनालिसा बोलती है कि क्या तुम्हें यह वर्दी इसलिए पहनने को मिली है कि तुम जरूरतमंद नारियों के ऊपर अत्याचार करो, उनका शोषण करो, उनके साथ गलत बर्ताव करो? तब वह पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब मोनालिसा बोलती है कि यह कानून की वर्दी है और तुमने वर्दी का अपमान किया है और तुम इस वर्दी को पहनने के योग्य नहीं हो। वहाँ पर जितने भी दरोगा थे और पुलिस अधिकारी थे वह सभी मोनालिसा भारद्वाज से बहुत बार माफी मांगते हैं, लेकिन
मोनालिसा भारद्वाज ने किसी को भी माफ नहीं किया और उन सभी को हमेशा के लिए निलंबित करवाया और वहां पर कुछ नए पुलिस वाले और नए अधिकारियों की ड्यूटी लगवाई। अब यह घटना सिर्फ उस थाने के अंदर ही घटी थी और इस घटना की बिल्कुल भी चर्चा कुंभ के मेले में बाहर नहीं हुई, क्योंकि अगर यह घटना उस कुंभ के मेले में फैल जाती तो वहां पर बाहर से आए सभी नागरिक और आम जनता का पुलिस से भरोसा उठ जाता, क्योंकि यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि पुलिस वालों ने ही महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। अब इस घटना के बाद जब मोनालिसा अंकिता से मिलने गई तो अंकिता ने मोनालिसा से पूछा कि आप कौन हैं और आप तो कुंभ मेले में मालाएं बेच रही थी, लेकिन आप इस रूप में कैसे आई? तो मोनालिसा ने अंकिता को सारी सच्चाई बताई कि मैं एक आईपीएस अधिकारी हूँ तुम्हारी ही तरह और मुझे एक गुप्त अधिकारी के रूप में भेजा है ताकि मैं यह देख सकूं कि तुम्हारे कार्यकाल में कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर क्या चल रहा है। मोनालिसा बोलती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम मेरे साथ उस दिन अगर नहीं आती तो मैं यही समझती कि तुम भी उन पुलिस वालों की तरह ही हो, लेकिन साथ ही तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ और तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब मैं भी तुम्हारे साथ इस कुंभ मेले की व्यवस्था देखूंगी। अब हम दोनों मिलकर इस पूरे कुंभ मेले की सुरक्षा का जिम्मा उठाएंगे। अब दोस्तों, जो अंकिता थी वह भी बहुत खुश होती है। अब इन दोनों आईपीएस अधिकारियों ने मिलकर कुंभ मेले के प्रति कोने में कठोरता से आगे बढ़े और निर्भीकता से सारे पुलिस वालों को खुली छूट दे दी कि अगर तुम्हें किसी भी महिला या किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार होता हुआ दिखाई दे, कुछ भी अपराध या कुछ भी अत्याचार होता हुआ दिखाई दे, तो तुम उन लोगों को जेल में 24 घंटे के लिए बंद कर दो। दोस्तों, इस कुंभ मेले में इस घटना का जिक्र बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि यह घटना गुप्त थी। अब अंकिता ने मोनालिसा के बारे में, उनके आईपीएस बनने की जीवन यात्रा के बारे में पूछा तो मोनालिसा ने बताया कि मैं अनाथ थी, मेरे माता पिता मुझे एक मंदिर में छोड़कर गए और मुझे एक सज्जन आदमी ने एक अनाथ आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया और मेरा पूरा जीवन एक अनाथ आश्रम में बीता। मैं वहीं पर बड़ी हुई। मेरे जीवन में जितना संघर्ष मैंने किया है उतना संघर्ष शायद ही किसी ने किया होगा। आज मैं जो भी हूँ सब भगवान की कृपा से हूँ। वही मेरे माता पिता हैं, उनका मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।